नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितिन कुमार है। आज मैं आपको बताने आया हूँ कैपिटल एडिक्वेसी रेशो के बारे में, जिसे हम कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट रेशो भी कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं एग्जाम्पल देते हुए। तो जब किसी भी बैंक या एनबीएफसी द्वारा, बैंक हो गया एसबीआई, एनबीएफसी हो गया जैसे आपका बजाज फाइनेंस हो गया, द्वारा मार्केट में लोन देने के लिए कोई कैपिटल लाई जाती है। मान लीजिए बैंक 100 रुपये अरेंज करता है मार्केट में लोन देने के लिए, तो वो आरबीआई के पास जाता है। तो आरबीआई क्या करती है, उसमें एक सीएआर की लिमिट लगा देती है। वो सीआर की लिमिट क्या है, 15%। इसका मतलब ये हुआ कि बैंक जो है एज ए लोन सिर्फ 85% पैसा ही मार्केट में दे सकता है, उससे ज़्यादा नहीं दे सकता है। तो 100 रुपये का एग्जाम्पल लिया था, 100 में से 15 हट गया तो बचा 85 रुपये। तो सिर्फ वो 85 रुपये ही मार्केट में लोन दे सकता है। इसके पीछे तर्क ये दिया जाता है कि 15% पैसा जो लोन वाला होता है वो वापस नहीं आता है। इसके लिए इसके लिए वो आरबीआई ने ये कह रखा है कि भैया जितना भी पैसा आप देना चाहते हो उसका 15% आप अपने पास रखो और 85% आप मार्केट में दे दो। क्योंकि वो 85% में से जो अगर कुछ पैसा मर भी जाएगा, जो मूल्यतः 15% माना गया है, मान लीजिए 15% नहीं होता, 10 होता है या 15 ही होता है, तो आपके पास मोटा मोटी पैसा वापस आ जाएगा। वो मूल हो गया, प्लस आपने उस पर ब्याज भी ले रहे हो तो वो ब्याज भी आएगा। तो वो ब्याज का पैसा, वो मूल का पैसा जो आपने लोन दिया था वो, प्लस सी ए आर वाली अमाउंट जो 15 रुपये थी या 15% थी, जो बैंकों को रोकने के लिए कहा गया था। यदि इन तीनों अमाउंटों को मिला दिया जाता है तो बैंकों के पास वही 100% पैसा आ जाता है। यानी वो 100 रुपये अगर वो लेके आए थे तो वापस उनके पास वो 100 रुपये फिर से आ जाते हैं, जिससे वो अपने आप को कंटिन्यू मार्केट में जिंदा रख सकते हैं, अपना काम चलाते रह सकते हैं और वो किसी परेशानी में ज़्यादा नहीं आ पाते हैं। अब ये सीआर की लिमिट जो होती है ये चेंज होती रहती है सेक्टरल बेसिस पे, रियल इस्टेट पे, ऑटोमोबाइल, टेलीकॉम, इंफ्रास्ट्रक्चर आदि के अकॉर्डिंग। जैसी इंडस्ट्री अगर कुछ ज़्यादा रिस्क है वहाँ पे, तो वहाँ पे कार की जो सीएआर की जो लिमिट है वो ज़्यादा रखी जाती है। जहाँ पे कम रिस्क है वहाँ पे सीआर की लिमिट कम रखी जाती है। और भी कई कंडीशंस बैंकों द्वारा रखी जाती हैं ताकि बैंक ना डूबे। पर फिर भी कुछ बैंक ज़्यादा इंटरेस्ट के लालच में या ऊपर से कोई प्रेशर आता है उसके दबाव में वो लोन दे देते हैं ऐसी जगह जहाँ पे कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही होती हैं। तो वो इन कंडीशंस को और सीआर लिमिट को दरकिनार करते हुए भी अगर मार्केट में लोन देते हैं तो वो बर्बाद हो जाते हैं। अगर वो सारी इनको सीआर की लिमिट को, कंडीशंस को ध्यान रखते हैं तो बैंकों को कोई परेशानी नहीं आती है। तो जनरली आपने देखा होगा प्राइवेट बैंक जो होते हैं वो जनरली बर्बाद नहीं होते हैं, और गवर्नमेंट बैंक जो हैं इनका हमेशा एनपीए जो बढ़ता रहता है, क्योंकि इन पे जनरली दबाव ऊपर से बनाया जाता है कि आप लोन दे दो, इन कंडीशंस को छोड़ दो, बाद में हम देख लेंगे। अब आप बोलेंगे कि यस बैंक भी बर्बाद हो गया। तो अब यस बैंक इसलिए बर्बाद हुआ कि भाई जो उसका प्रमोटर था वो उसने नहीं बैंक बनाया था, वो उसके दोस्त ने बनाया हुआ था। लेकिन वो लालच था उसे किसी चीज़ का, उसने कहा बर्बाद हो तो हो, पब्लिक का पैसा मरेगा, मेरा तो मरेगा नहीं। लेकिन आरबीआई जो होती है वो ये सब नहीं सोचती है, वो सोचती है कि भैया वो उसी की कैपिटल है, वो ये मानती है उसका वो निजी पैसा है और वो बर्बाद ना हो, इसी को ध्यान में रखते हुए वो सी ए आर की लिमिट सेट करती है। आशा करता हूँ कि आपको ये सी ए आर मीन्स समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया है, कुछ इसमें परेशानी हुई है, तो प्लीज़ आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपका जल्द से जल्द उसमें आंसर दूंगा। नमस्कार। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।